उस मड़ैया पड़ी हुई एक बूंद पार जाती है, नहीं झोपड़ी डलवा पाए आंख नहीं दिखला सिलौटी टूटी सी सिलौटी दिखला रही है दूल्हा मड़ैया टूटी सी। समय देखा सुदामा भूख लगती है तो खेतों पर बथुआ बीन के लाते हैं और उस बथुआ को उबाल लेते, उसमें नमक मिला लेते, वही पान कर लेते। एक दिन सुदामा बैठे तो उस दिन कुछ नहीं खाने की व्यवस्था, तो सुदामा को अपने सखा की याद आ गई, कृष्ण की याद आ गई। याद किया है कृष्ण को नैनों से बहते अश्क, हाय गरीबी घेरा है नहीं कोई मिलता, ऐसा कोई नहीं है जो सुदामा को कुछ दे दे। तो सुदामा बैठे थे, दुखी थे, माता पिता का स्वर्गवास। तो एक सेठ निकला उसी नगर का, उसने देखा ये ब्राह्मण का पुत्र है और देखो इसके माता पिता का स्वर्गवास हो गया है और हमारे कोई संतान नहीं है, तो उसने अपनी बेटी सुशीला का विवाह सुदामा के साथ कर दिया, क्योंकि वो धनाढ्य परिवार था, उसके कोई पुत्र था नहीं। तो उसने सोचा चलो बुढ़ापे पर हमें सहारा मिल गया और सुदामा को भी एक ठिकाना मिल गया। लेकिन सुदामा स्वाभिमानी बहुत थे। सुदामा जिस दिन शादी में गए थे उसी दिन गए, दोबारा अपनी पत्नी का गौना कराने भी नहीं गए। क्यों? क्योंकि वो बड़े घराने, उसके ऊंचे ऊंचे महल थे, बड़ा घराना था। सुदामा कहते गरीबों को और बड़े घराने में सम्मान नहीं मिलता। आप अगर गरीब हैं ससुराल जाएं तो सम्मान नहीं मिलेगा। अगर आप जाते हैं गरीबी तुम्हारे पीछे पड़ी है तो तुम्हारी सास नहीं प्रेम से बोलेगी, ससुर नहीं बोलेगा, यहाँ तक कि तुम्हारे पास अगर पैसा नहीं तो तुम्हारी पत्नी नहीं बोलेगी। अगर गरीबी है, सर्दी के मौसम में अनाज नहीं घर पे है तो पत्नी कहती है देखो हम अपने मैके जाती, अब यहाँ का हम भारी झोंक कर नहीं तले अपने भैया खिया जाइए, कुछ 10-15 दिन खाई हो जाए और हमारे पूछ न बनी आइयो ना पीछे बताई दे, तुम हल्ला करती जाती पूछ न बनी तो जो तुम्हें बताई दे। अब भाई गए तीसरे दिन पतिदेव पहुंच गए, अब भाई कोने में बैठ गए दांती पसी आई मोनी नहीं तो के आमे ना कहां जाए होनो तो खाइबे के नहीं पूछो। पैसा बिन मेहरी कहे निकल जाऊ देहरी ते, पैसा बिन यार रोटी रोई रोई खाई, और कहे कवि संतोष मनुमा विचारी देखो यही कलिकाल में पैसा की बड़ाई। तुम्हारे पास पैसा है सब सम्मान कर, अगर गरीबी ने घेर रखा है तुम मजदूरी करने जाओगे तुम्हें मजदूरी नहीं मिलेगी। अगर देखो बच्चों को खिलाना पिलाना है, शरीर में ताकत नहीं है, बीमारी ने घेर रखा है और फिर अगर मजदूरी करने गए तो कहते हो बाबूजी क्या काम मिलेगा, तो कहते बाबूजी कहते काम मिलेगा, तिमंजिल पे ईंटें पहुंचानी है, क्या पहुंचा पाओगे? अब उसका तो अपना शरीर नहीं खींचा जाता है, वो ईंटें क्या पहुंचाएगा, लेकिन फिर भी कहता है हाँ हम पहुंचा देंगे। उसे मालूम है हमारे बच्चे घर पे भूखे बैठे, हम जब यहाँ से जाएंगे मजदूरी का पैसा लेकर के तब चूल्हा जलेगा। अब आज सुदामा दोबारा नहीं गए ससुराल में, तो सुशीला से कहा, उस सुशीला के पिता ने कि देखो बेटी तुम अपने पति को समझा नहीं सकती हो, यहाँ इतना खाने को है, खटरा 56 प्रकार के व्यंजन है और वो तुम्हारा जो पति है वो दूसरे के खेत में बथुआ भी होता है,
हमारा नाम बदनाम करता है, इसलिए तुम उसे बुलाओ यहाँ। उसने कहा अब पति को हम क्या बुलाएं, पति के ऊपर मैं शासन थोड़ी कर सकती हूँ। ये तो पिताजी पहले तुम्हें सोचना चाहिए था, और रोज रोज का ताना हमें नहीं अच्छा लगता है। और उसने क्या किया, उठाया थैला, एक दो धोती डाली और चल दी मैं अपने पति के पास। कौन सा गम, अपने मित्र के हिस्से के हमने चने खा लिए। अगर अपने दोस्त से आप छल करते हैं तो जीवन में कभी भूल नहीं पाओगे, पश्चाताप तुमको हर समय कचोटता रहेगा। रानी सामने उसकी पत्नी खड़ी है, सुशीला खड़ी है। अरे नाथ क्यों रो रहे हो? सुदामा ने कहा सुशीला तू आ गई, क्यों ना जाऊं, मैं आती नहीं क्या, हमारी ससुराल है। अरे प्रिय मैं तो तुम्हें इसलिए बुलाने नहीं गया कि तुम बड़े घराने की लड़की हो और यहाँ तो नमक रोटी भी नहीं है, इसलिए मैं नहीं गया कि चलो हम तो गरीबी में रहते हैं, तुम गरीबी सहन नहीं कर पाओगी, मखमल के गद्दे पर लेटने वाली और तुम फटे टाट पर नहीं लेट पाओगे। उसने कहा नाथ ऐसी बात नहीं है। और आगे बढ़कर के सुदामा को प्रणाम किया, पैर छुए, थोड़ी देर तक बैठी, बाद में झाड़ू उठाई, साफ किया। अकेले नाथ क्या भोजन बनाऊं? सुदामा ने कहा कुछ है ही नहीं, बथुआ रखा है उबाल। और आज वो बथुआ दिया और उसको उबाला। और सुशीला ने सोचा लाओ इसमें नमक मिला ले, तो सिलवटना के पास गई नमक को भूखने के लिए, और पहले ही सिलवटना मारा उसके ऊपर, पहले तो नमक तो फूटा नहीं, सिलौटी के दो टुकड़े हो गए। कोई बहू पहली बार आए ससुराल और अगर उसके हाथ से सिलौटी फूट जाए तो समझ लो घोर गरीबी आने वाली है। सिलौटी का फूटना अच्छा नहीं होता है, इसलिए माताओं से निवेदन है जब बहू आए तब ज्यादा ऊपर हल्दी मिर्चा न पिसवाओ, इनकी आदत ही हो। अरे वो देख ले जी बहुत त्योहारी है कि नहीं, तो एक तो हल्दी मिर्चा रख दो, पीसो भाई का। अगर सिलबटना कहीं सिल फूट गई तो घोर गरीबी आएगी, पूरा परिवार परेशान हो जाए। सुशीला रोने लगी, हाँ ये क्या हो गया? सुदामा ने कहा क्या हुआ, चोट लग गई? नहीं सिलौटी फूट गई। सुदामा ने कहा कोई बात नहीं, अरे गरीबी में क्या गरीबी आएगी, फूट जाने दो, एक टुकड़ा उधर रख दो। एक टुकड़ा उधर रख दिया, उस पे आज नमक को भूखा डाला, उसमें भगवान को भोग लगाया और दोनों ने पाया, ठंडा पानी पिया। अब दोनों भगवान का भजन करते। दर्द किसको सुनाए कन्हैया, कोई हमदर्द मिलता अपने नमक सब छिड़कते, ताना अपने देते हैं, कष्ट अपने देते हैं, जग में अपने नमक सब छिड़कते, कोई मरहम लगाता नहीं।
मत गई मारी, मत गई मारी, दुख है भारी, जीत न पाले पड़ गई नारी। अरे उसने जबरदस्ती भेजा, अगर न उसकी बात मानते तो आज आकाश में नहीं लगे होते। दुख है भारी मत गई मारी, जो आया हूँ उड़ते हम सर पर कुछ छड़ के उपरांति और पहुंचे द्वारिका देश। विप्र सुदामा से कहा आकर भूमि खगे। यही द्वारिका बड़ी जल्दी याद रखें। और क्या सुदामा सोच ले, हम तो समझे आज जान बचेगी कि नहीं बच पाएगी, चलो अच्छा हुआ भगवान खैबो नहीं मार कहीं खैबो का मन को मिलो ही नहीं। अब हंसी कर रहे हो। सुदामा समझ गए हमारी हंसी करती कहे हमारे मुंह पे पेड़ा निकल पर। सुदामा कह ले अब हम सुहाग कहबो ही नहीं। जो पेड़ा निकले जितो भी हाथ बढ़ा में सुदामा का भाई खाली मुखली को बताओ। अच्छा अब जहाँ कोई बाबा पेड़ा ले लेगा कन्हैया को जरूरी थी कि पूरे शहर की नारियों को बुला लो। अरे तुम पूजा कर लेते, तुम्हारी घरवाली कर लेती, क्या जरूरी थी ये भीड़ लगाने की। कहा लगी जब भीड़ थोड़ो है कि सब शहर की नारियां बोले शहर की नाई है कि ये कौन है कि समय तुम्हारी छोटी भौजाई। सुदामा की आंखें निकल आई कि यहाँ के पंडिताई ने पेट नहीं भरी पाऊ अब इनके यहाँ जा लाम लगन कहीं को पेट नहीं भरी पाऊ। तो सुदामा कहीं का भैया सबका रोटी रोटी तू जानती करो सबका कि नहीं। अरे कहे तुम रोटी की बात करते हो, सबके मकान हैं अलग अलग। गलत का 16,000 का और का सबके अलग अलग हैं। कहते घर की संतान कितनी है, कई सबके 10-10 लड़का। अब जोड़ ले 16,108 रानी और सबके 10-10 लड़का। सुदामा कहा तुम तक किसी पार्टी से ना ठाणे निर्दलीय ठाणे हो जाओ, सरकार तुम्हारी भाई घर में इतने वोट हास्य में बातें बदल गई। कुछ देर तक रही, बाद में रुक्मिणी पंखा डुलाने लगी और उसके बाद में भोजन आज आदि लाया गया, भोजन किया। बाद में पूछा कहो मेरी भाभी का क्या हाल है। दशा तो करुणा करके करुणा निधि रो हिलकी भर जाता। कितना सुंदर था मेरा मित्र सुदामा, सुंदर थे लेकिन गरीबी ने कैसा बना दिया। चेहरे की झुर्रियों ने ढक्कन बना दिया। कैसा मेरा सखा हो गया। और भगवान रो रो करके पैर धोए और बाद में पूजन का थाल आया। अब भगवान ने क्या किया, सुदामा के मस्तक में रोचना किया। यहाँ पर आप लोग थोड़ी देर के लिए 1 मिनट अपना मन एकाग्रचित्त करें और सुदामा को ये न सोचे सुदामा के तिलक हो रहा है। आप भाव ऐसा बनाओ कि भगवान का अंगूठा है वो हमारे मस्तक में स्पर्श कर रहा है, ऐसा भाव बनाओ। ये अंगूठा होता है, ब्रह्म का रूप होता है। इसीलिए कोई आचार्य जब जवान के मस्तक में रुचना करता है तो इसी अंगूठे से करता है। ये ब्रह्म का रूप होता है। अब ब्रह्म और मस्तक क्या होता है, भाग्य। तो जब ये ब्रह्म भाग्य का स्पर्श करता है तो हमारा मस्तक भाग्यवान हो जाता है। भगवान जब स्पर्श करता है तो इसीलिए अंगूठे से रुचना किए। देखो ऐसा होता है जब शरीर से प्राण निकलते हैं तो बाकी उंगलियां ऐसे हो जाती है और अंगूठा बीचों बीच हथेली में ऐसे चिपक जाता है। जब किसी के प्राण निकले तो देखना कि अंगूठा है, फिर इसको ऐसे करो तब ये छूटता है, क्योंकि ये भगवान का रूप है। ये भाग्य से चिपक जाता है, हथेली में भी है, इसमें तो भाग्य रेखाएं हैं। तो आज जैसे देखा भगवान ने सुदामा के मस्तक में रुचना किया।
और जैसे रुचना किया है तो मस्तक में लिखा था श्री क्षय, अब भगवान ने जब स्पर्श किया तो क्या हो गया, यक्ष श्री, यानी कुबेर का भंडार, शाप दूर हो गया। अब यहाँ तो यक्ष श्री हुआ और वहां सुदामापुरी बसने लगी। रात ही रात में जितने हाथी घोड़े यहाँ द्वारिकापुरी में उतने ही सुदामापुरी में, जितनी धन दौलत यहाँ उतने ही सुदामापुरी में। वहां भी आज जब देखा सुशीला प्रातः काल हुआ तो दासियां जगा रही, उठो महारानी, इतनी देर तक सोया जाता है। और सुशीला संजा का जो भूखी सोई थी, क्योंकि था ही नहीं कुछ, बच्चे भूखे सोए थे। और सवेरा हुआ तो क्या देखा, सुंदर नाश्ता रखा है 56 प्रकार का। अब भगवान ने उधर कह दिया राम राम। सुदामा कहने शिष्टाचार भूल गया, मेरी गरीबी का उपहास किया है कृष्ण तुमने। और सुदामा को क्रोध आया और सुदामा ने श्राप दे दिया। अब देखो जो हमारे साथ अच्छा करता है हम उसे श्राप देते, दुनिया का यही तो है। क्या श्राप दिया, और बालापन के मित्र हो कहा दे तुम्हें श्राप। कृष्ण तुमने मेरी गरीबी का मजाक उड़ाया है, मेरी गरीबी का उपहास किया है, इसलिए ज्यादा तो कुछ नहीं कहते हैं। अरे जैसो प्रभु हम का दयो तैसो ही पावो। सुदामा के जैसो हम ही दो तैसो तुमको मिले। तब भगवान ने तब दो लोक दे भाई, फिर लौटी आए सुदामा, फिर ठन पालो भाई, है कि नहीं। इसीलिए हम अगर किसी के साथ में अच्छा करें और दूसरा वो भले ही हमें शाप दे, लेकिन उसका शाप वरदान लग जाएगा। हम अच्छा करें दूसरे के साथ। दोनों लोग फिर वापस आ गए। अब सुदामा रास्ते में जा रहे, संगम कोई ना है, लेकिन का कहा तो सुहाते दूर ढोल के सब रहो ढोल माफूल, जिनके नारी हत्या खान का हरदम रहे तैयार। सुदामा कहा सुहाते दूर ढोल के बोल, यहाँ सब रहो ढोल बोल, जिनके नारी हजार खान का हरदम रहे तैयार। घर में हो धमका दे पेट पहले अपनो भरी। हमारे चावल लेने चावल के कच्चे चावल चावल हम से ज्यादा भूख हो, उनकी घरवाली बा उससे ज्यादा भूखी बा, हाथ पकड़ लेंगी जाते से मुट्ठी हम तो चबा जाओ, वो तो भूखी है के का फायदा इतने भी हाथ करेंगे जो पेट में भरी पाप। हमारे चावल लीने चावल, हमारी गठरी लीनी दावी। अब याद की आई सुशीला, द्वारिका जाऊ जू, द्वारिका जाऊ जू। अब जा करके कहूँ पड़िया से हम लड़ा भराई के आई गए, बैठी हुई लड़ा उतरी में कहले उतार हुआ। दुनिया की गुस्सा, हम आप जब गुस्सा ज्यादा हुई तो कहीं पर उतरे, घर वाले पर। दुनिया की गुस्सा अगर कहूँ जाइए मेला दशहरा को मारू हुई जाए, अब घर में आम ते मुहता लटको होता ही करो ते घर वाली कहा का बात काहे मुंह लटका है, कहूँ से लड़के के बोले ना मुंह तोती बच्चों घर वाली को मुंह तोड़ती हूँ ना, तोरी पाल जी ने मुंह तोड़ो, घर वाली को मुंह तोड़ी ही जरूर। वहाँ तो सुदामा क्या कहते हैं, जाकर के कहूँ पड़ियाइन से हम लड़ा भराई के आई गए, तुम रानी बैठे बन के बैठ जाओ, हम राजा बन के आई। अब हुआ पता ही नहीं लगो, आगे लिखा सुदामा। सुदामा कहने लगे कि हम आई गए ठगवा नगरी, अब द्वारिकापुरी नहीं ठगवा नगरी। फिर कहने लगे कि ये तो पहले यहाँ पे बाग था, अब तो पार्क बन गया, पहले कच्चा रास्ता था तो रोड बन गया, छोटी सी मड़ैया मेरी पड़ी हत्या ही ठोर, हमारी मड़ैया थी अब तो आलीशान महल हो गया। तो अच्छा हुआ गए मित्र को मिलने के लिए, यहाँ घरों खोई बैठे, पता नहीं कोई राजा या महल बना लिया। सुदामा बैठ के रोने लगे।
दासी ने सुशीला से कहा कोई ब्राह्मण आया रो रहा है, कहता मेरी मड़ैया यहाँ पे पड़ी थी। सुशीला समझी भाई हुई और कौन हुई, उन्हें तो कुछ चाहिए ही नहीं है, तो चले जाओ लेके आओ। अब सुदामा को जब लेके गई दासी, अब सुदामा देखने लगती तो हमारी पंडिताई में, लेकिन ये सजी धजी कैसे, इतना धन कहाँ से आया। अब सुदामा ढेर देर तक देखे ना, ढेर देर तक पराई बेरुआ देख, और जैसे आज देखा है तो उसी समय इधर से तक्षक चला, एक वैद्य चला परीक्षित को बचाने के लिए, मैं बचाऊंगा परीक्षित को, कलयुग में ऐसा राजा नहीं होगा। तो जन्मेजय उस तक्षक ने कहा उस वैद्य से, कहाँ जा रहे हो? कल आज हम परीक्षित को बचाने जा रहे हैं। उसने कहा मैं ही यार जल्दी बना लो, थोड़ा जल्दी कर लो, इतने तुम्हारे हाथ नहीं चलते हैं, डबल कर लो ना।